हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्सफेयर। आज हम यहाँ पे एक मेन बोर्ड आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं, वारी एनर्जीज का। बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी की एज ऑन डेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12 गीगावाट की है। कंपनी का एज ऑन डेट ग्रे मार्केट पीएम चल रहा है 104% का। रिटेल कैटेगरी में 11,000 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। एच कैटेगरी में 1,60,500 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। बात करें आईपीओ के इशू की, तो ये टोटल 4,321 करोड़ रुपीस का इशू है, जिसमें से 3,600 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड 721 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। 21 ऑफ अक्टूबर को आईपीओ ओपन होने वाला है एंड 23 ऑफ अक्टूबर को आईपीओ क्लोज होगा। शेयर्स की लिस्टिंग डेट 28 ऑफ अक्टूबर की है। प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने इस आईपीओ का 1427 रुपीज से लेके 1503 रुपीज तक। एक लॉट में आप मिनिमम 9 शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे। रिटेल इन्वेस्टर्स को एक लॉट के लिए मिनिमम 13,527 रुपीज ब्लॉक करने पड़ेंगे। एच एन आई स्मॉल कैटेगरी में आप मिनिमम 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें आपको 2,02,905 रुपीज ब्लॉक करने पड़ेंगे। एच एन आई बिग कैटेगरी में आप मिनिमम 74 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें आपको 10,0998 रुपीज ब्लॉक करने पड़ेंगे। बात करें कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क की, तो कंपनी की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स में। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स से उनका 56 to 57% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के टॉप 5 कस्टमर्स से कंपनी का 40% रेवेन्यू आता है एंड खाली एक बड़े कस्टमर से कंपनी का 9% करीब रेवेन्यू आता है। पर ये परसेंटेज कंपनी का काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि पिछले साल तक टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 65.9% रेवेन्यू आता था। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात भी है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 57% पोर्शन इनका एक्सपोर्ट से आता है। अगर बात करी जाए एक्सपोर्ट्स में भी, तो स्पेसिफिकली यूएस से ही कंपनी का सारा रेवेन्यू आ रहा है। वहां पे अगर कोई भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है, तो कंपनी के रेवेन्यू पर इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी अपने इंपोर्ट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 54% का इंपोर्ट्स खाली चाइना से किया है। अगर चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो कंपनी के कॉस्ट में काफी ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे जाके कम हो सकती है। बात करते हैं कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट अदर रिस्क की, तो कंपनी को एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। रेवेन्यू के टर्म्स में तो नहीं, क्योंकि कंपनी अपना सारा का सारा एक्सपोर्ट यूएसए में करती है और हमेशा डॉलर रूपी के अगेंस्ट में अप्रिशिएट ही होता आ रहा है, तो उसमें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी। लेकिन लेकिन कंपनी बहुत सारा अमाउंट बाहर से इंपोर्ट भी करती है। अगर एक्सचेंज रेट वहां पे बढ़ते हैं चाइना के, तो भी इसका कंपनी की कॉस्ट में काफी ज्यादा असर पड़ सकता है और जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आगे कम हो सकती है। कंपनी के ऑडिटर्स ने काफी ज्यादा कुछ अपनी क्वालिफिकेशंस रेज करी है कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में सिचुएटेड है और उससे भी कंपनी को काफी ज्यादा रिस्क फेस करनी पड़ सकती है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2 सालों में 98% से सीएजीआर ग्रो हुआ है। वहीं कंपनी का प्रॉफिट 300% से 2 सालों में ग्रो हुआ है। बात करी जाए इस आईपीओ की वैल्यूएशन वाइज, तो ये आईपीओ 26.91 का आस्किंग पी रेशियो मांग रहा है। कंपनी की करंट एनएवी 169.94 की है, जिसकी बेसिस पे आस्किंग पीबी रेशियो 8.84 का आ रहा है, जो कि इंडस्ट्री लेवल्स के विद इन है। कंपनी का एक ही लिस्टेड पेयर है, प्रीमियर एनर्जीज, जो आज 151 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके बेसिस पे भी देखा जाए, तो आईपीओ एक फेयर वैल्यूएशन पर आया है। मैं इस आईपीओ को लिस्टिंग इनके पर्सपेक्टिव से स्टडी करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस भी काफी अच्छे हैं एंड जीएमपी भी काफी अच्छा है। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब स्टॉक्स फॉर मोर अपडेट्स।